किसी भी प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन लेने से पहले आपको गवर्नमेंट बैंक को डेफिनेटली ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक पर्सनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है वो हर एक कंडीशन में किसी भी प्राइवेट बैंक के पर्सनल लोन के ऊपर लगाए गए इंटरेस्ट रेट से कम होता है। अब ये बात भी श्योर है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपको अगर कोई प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन दे रहा है तो सेम उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ और उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट बैंक डेफिनेटली लोन दे ही देगा। जी हाँ, गवर्नमेंट बैंक एक ही नहीं है। जनरली हमारे माइंड में अगर गवर्नमेंट बैंक का ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि एसबीआई, लेकिन ऐसा नहीं है। एसबीआई के अलावा भी कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके इंटरेस्ट रेट के बारे में, जी हाँ, जो पर्सनल लोन ऑफर करते हैं और काफी कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करते हैं, जिनके इंटरेस्ट रेट के बारे में हम आगे इस वीडियो में ही कंपेयर करके आपको बताएंगे। हालांकि ये मेन जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो यूनियन बैंक पर्सनल लोन के ऊपर रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ हम टॉप 5 गवर्नमेंट बैंक का जो पर्सनल लोन है उसके इंटरेस्ट रेट को भी कंपेयर करेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस बैंक से आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिल सकता है, या मे भी हो सकता है किसी कंडीशन में अगर यूनियन बैंक पर्सनल लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, पर्सनल लोन का एप्लीकेशन अगर किसी रीजन से आपका एक्सेप्ट नहीं होता, तो आगे आपके पास कौन कौन से बैंक से पर्सनल लोन लेने के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इस वीडियो में हम यूनियन बैंक पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल आपको देंगे। जी हाँ, इसके फीचर्स से लेके यहाँ से लोन लेने के जो भी बेनिफिट्स हैं, इसके इंटरेस्ट रेट, इसका प्रोसेसिंग फी, इसके अलावा यहाँ पे लगने वाला डॉक्यूमेंट्स एंड अदर जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेते हुए सारी चीजें आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ से पर्सनल लोन के लिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका लोन का एप्लीकेशन जल्द से जल्द यहाँ पे अप्रूव हो जाए और रिजेक्शन का चांस यहाँ पे कम से कम हो। हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो यूनियन बैंक हर एक कैटेगरी में आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, दोनों ही कैटेगरी के लिए अलग अलग पर्सनल लोन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपका इस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन वर्किंग हैं यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वर्किंग वुमन प्रोफेशनल के लिए भी पर्सनल लोन अवेलेबल है। तो चलिए हर एक डिटेल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे यूनियन बैंक पर्सनल लोन के कुछ स्पेशल फीचर्स या स्पेशल बेनिफिट्स की, जो कि आपको यहाँ से लोन लेने पर मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ आपको प्री पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ता। यानी सपोज दैट अगर आप अपने लोन का ईएमआई पहले ही, टाइम से पहले ही अगर आप पे कर देना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि जो भी अमाउंट आप पे करना चाह रहे हैं उस पे कुछ परसेंट का चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी आपको चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता और टाइम से पहले आप अपनी ईएमआई, अगर आपके पास पैसा कहीं से आ जाता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्किंग प्रोफेशनल, हर एक कैटेगरी में यहाँ से आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सभी तरह के लोगों के लिए ये लोन अवेलेबल होता है। नो सिक्योरिटी या कोलेटरल की अगर हम यहाँ पे बात करें, कोलेटरल या सिक्योरिटी आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ता, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आप ध्यान से सुनेंगे जिससे कि आपको आगे लोन लेने में आसानी हो या आप डिसाइड कर सकें कि आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसलिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और ध्यान से देखना है, इसको समझना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे को एप्लीकेंट लेना होगा अपने स्पाउस को, यानी अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड को, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को एप्लीकेंट के रूप में आपको रखना होगा। यानी ये ज्वाइंटली आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ज्वाइंटली आप यहाँ पे लोन लेते हैं, सिंगल आपको लोन यहाँ से नहीं मिलता है। और इस कंडीशन में आपको बता दूं कि अगर आप सपोज यहाँ पे सिंगल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, विडो हैं या डिवोर्सी हैं यहाँ पे, तब आपको पर्सनल लोन लेने के लिए अपने साथ काम करने वाले एक एम्प्लॉय की यहाँ पे गारंटी देनी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये पर्सनल लोन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, आपका अकाउंट इस बैंक में है या नहीं है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ जो बेनिफिट रहने वाला है थोड़ा सा वो यहाँ पे डेविएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लो इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे आपको लोन मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे आगे मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कुछ अदर बैंक्स हैं कि वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट जनरली पर्सनल लोन पे लगता है। हालांकि ये कई चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे बैंक्स हैं जैसे स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इंटरेस्ट रेट 10.30 से लेके आपका 15.30% पर एनम तक यहाँ पे लगता है। आफ्टर दैट बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे 9.85 से लेके 14.50% पर एनम। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 9.90 से लेके 14% तक पर एनम। एंड देन आपका इंडियन बैंक 9.75% से लेके 13.50%। एंड देन आपका लास्ट यहाँ पे आता है बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो इंटरेस्ट रेट है 10.80% से लेके यहाँ पे आपका 14.50% तक लगता है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये सारे के सारे बैंक गवर्नमेंट बैंक्स हैं और यहाँ ऑन एन एवरेज जो आपका इंटरेस्ट रेट आपकी पर्सनल लोन के ऊपर लग रहा है वो लगभग 10% से लेके 15% के बीच में लग रहा है। अब देखिए यहाँ डिपेंड करता है कि भाई 10% किसका लिया जाएगा और 15% किसका लगेगा, तो ये कई बातों पे डिपेंड करता है। यहाँ अगर आपका सिविल स्कोर कम है, यानी अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है या हम यूं बोल सकते हैं 750 से कम है, तो डेफिनेटली आपका जो पर्सनल लोन होगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब जो अच्छा सिविल स्कोर समझा जाता है वो आपका 750 प्लस समझा जाता है, तो इस कंडीशन में जो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा वो जनरली आपका 11 से 12% मैक्सिमम जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। और हाँ, एक और बात, जितने लंबे टाइम के लिए आप लोन लेते हैं, जितना लंबे टेनर के लिए आप लोन लेते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है। कम टेनर के लिए 1-2 साल के लिए लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपका प्राइवेट जॉब है, मैं आपको बता दूं, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट जॉब की सिक्योरिटी वो बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा नहीं समझते, बहुत अच्छा नहीं समझते। गवर्नमेंट जॉब अगर है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे कम हो जाता है। हालांकि आगे हम बताएंगे, वहां भी कंडीशन है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, किस तरह के प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को ये लोन दिया जाता है और किनको नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि ये बैंक किसी को भी लोन उठा के दे देगा, जी हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आगे हम यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब देखिए लोन अमाउंट है, तो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं तो यहाँ जो मैक्सिमम, मिनिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको यहाँ पे 25 लाख तक मिल सकता है। वहीं अगर आप प्राइवेट इंप्लॉई हैं तो यहाँ पे मिनिमम लोन अमाउंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ स्कीम ए के तहत आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्कीम ए क्या है, स्कीम ए के तहत अगर आप इस बैंक के कस्टमर पहले से नहीं है, अगर आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन इस बैंक से नहीं है, तो आपको यहाँ पे 15 लाख रुपीज तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर स्कीम बी की बात करें तो यहाँ पे न्यू या फर्स्ट टाइम बोरोवर को केवल 5 लाख रुपए तक का ही लोन मिलता है। और यहाँ अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं, अगर आपने पहले लोन ले रखा है और लास्ट 2 ईयर का जो आपका रीपेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छा है, यानी आपने बीच में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तब यहाँ आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे न्यू या फर्स्ट टाइम बोरोवर से मतलब है कि अगर आपने कहीं से कोई भी लोन लिया ही नहीं, किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट नहीं लिया, तो इस कंडीशन में आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे केवल 5 लाख रुपए तक का ही लोन मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इस पर्सनल लोन के रीपेमेंट टेन्योर का, तो यहाँ टर्म लोन की अगर बात करें तो 84 मंथ तक के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, यानी 7 ईयर्स तक के लिए ये लोन आपको मिल सकता है। अब देखिए ये जो टर्म लोन है, ये यहाँ पे इस बैंक के आप कस्टमर हैं या नहीं है, आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन सेकेंड जो लोन है आपका ओवरड्राफ्ट लोन, आपको तभी मिलेगा जबकि आप इस बैंक के पहले से कस्टमर है, और आपको यहाँ ओवरड्राफ्ट लोन 55 ईयर्स के एज तक, या जो भी आपका रिटायरमेंट डेट होगा उससे 5 ईयर्स पहले तक, जी हाँ, जो भी इनमें से पहले आएगा तब तक ही आपको मिल सकता है। मैक्सिमम अगर क्वांटम की बात करें, यानी मैक्सिमम आपको कितना तक का लोन का अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है, तो देखिए जनरली यहाँ पे आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है उसका यहाँ पे 20 से 24 टाइम्स तक यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। यानी यूं हम बोलें कि अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपए है, जी हाँ, केवल अगर 20,000 रुपए है, तो आपको यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे हमने इसका इंटरेस्ट रेट नहीं बताया था। इसका जो स्टार्टिंग है वो आपका 10.75% से स्टार्ट हो जाता है, यानी लगभग आपका 11% से, और ये आपका चला जा रहा है 15% तक। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कम या ज्यादा इंटरेस्ट रेट भाई किन बातों पे यहाँ डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो आपके लोन अमाउंट का अप टू 1% तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लिया जा सकता है। यानी सपोज दैट अगर आप यहाँ पे 10 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हैं, 10 लाख रुपए का, तो 1% उसका 10,000 रुपए हुआ, यानी 10,000 तक की प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ सकती है। ये मैक्सिमम है, अप टू,
यानी हो सकता है आपका प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कम भी लिया जाए। मैं अगेन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जब भी पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है डू बार्गेनिंग, आपको बार्गेनिंग करनी है पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट के भी ऊपर एंड प्रोसेसिंग फी के ऊपर। जी हाँ, आपको बताना है कि भाई आपका जो रिपेमेंट हिस्ट्री है वो यहाँ पे अच्छा है, आपका जो जॉब है वो अच्छे से सिक्योर है और सारी चीजें आपकी सही है, आप लोन देने के लिए यानी लोन का रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पे कैपेबल हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे फेस टू फेस बार्गेनिंग करते हैं तो आधा 1% का जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो तो आपका डेफिनेटली कम कर दिया जाता है। और ऐसा होता है, पर्सनली मैंने ऑलरेडी बैंक में यहाँ पे जॉब किया हुआ है और मुझे पता है इसके बारे में। तो देखिए आगे हम अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ से लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ताकि आप पहले से यहाँ पे अरेंज कर लें। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो प्लीज आप लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए और यहाँ आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको कोई भी एक यहाँ पे देनी पड़ती है इनमें से, जिसमें कि आपका यहाँ पे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। देन आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे देना पड़ता है जिसमें आपका सेम, जी हाँ, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपका यहाँ पे लेटेस्ट टेलीफोन बिल, लेटेस्ट आपका पाइप गैस बिल, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके साथ साथ लेटेस्ट 2 मंथ का सैलरी या पे स्लिप भी देना पड़ता है फॉर्म 16 के साथ। अब ये फॉर्म 16 क्या होता है, जहां भी आप जॉब करते हैं आप अपने एम्प्लॉयर से बोलते हैं और ये फॉर्म 16 वो आपको यहाँ पे बना के दे देता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, देखिए यहाँ हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी को मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, लेकिन उनके लिए यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का ITR विद CA सर्टिफाइड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जी हाँ, लास्ट 3 ईयर का ITR आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे CA के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक की हो सकती है। हालांकि कुछ जगह इसकी वेबसाइट पे मेंशन किया गया है कि 18 ईयर्स भी आपका एज है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का यही जो एलिजिबिलिटी है मेन आपको ध्यान देना है। कन्फर्म्ड या परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग एट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो आप चाहे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप चाहे यहाँ पे आर्म फोर्सेस में हो, कहीं भी हो, आपका कंफर्म या परमानेंट जॉब होना चाहिए। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे प्राइवेट जॉब पे भी फॉलो होता है, यानी कि अगर आपका प्राइवेट जॉब ऐसे ही है कि आप 2 महीने कहीं जॉब कर लिया, कहीं आपने छोड़ दिया, अगर आपका परमानेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, यहाँ पे रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी किसी अच्छे MNC में, किसी अच्छे प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, परमानेंट या कंफर्म आपका जॉब है, तभी आपको यहाँ से लोन मिलता है। अदरवाइज आपका लोन एप्लीकेशन ये लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए जो मिनिमम आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपए रहनी चाहिए अगर आप रूरल एरिया में यहाँ पे रह रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ 20,000 सैलरी अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे जैसे मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, किसी बड़े शहर में, तो आपकी सैलरी कम से कम यहाँ पे 20,000 रुपए होनी चाहिए मिनिमम। इतना इनकम अगर आपका है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनियन बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका। तो देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है पर्सनल लोन अप्लाई करने का वो होता है यहाँ पे कि आप ऑफलाइन जाके पर्सनल लोन अप्लाई करें, यानी यूनियन बैंक का आपके आसपास जो भी ब्रांच है आप वहां विजिट करके ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए। हालांकि जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से यहाँ पे है, जी हाँ, जिनका सेविंग अकाउंट है, वो अपने अकाउंट के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्दर यहाँ जो कंप्लीट प्रोसेस होता है लोन डिसबर्सल तक का, जी हाँ, आपके बैंक अकाउंट में आने तक का, वो आपका यहाँ पे ऑफलाइन, यानी आपको बैंक जाना पड़ता है, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी देने पड़ते हैं। जो बैंक होता है मैं आपको बता दूं हमेशा ही आपका जो यहाँ पे जॉब है उसको वेरीफाई करता है, यानी आपके एम्प्लॉयर से डेफिनेटली यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है कि आप एक्चुअल में वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे वेरीफाई होता है। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे तरीके से बैंक को अपनी नीड, अपनी आवश्यकता को समझा सकते हैं और वहां पे इंटरेस्ट रेट या प्रोसेसिंग फी में बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां आप जाके अपनी डिटेल्स डाल के वहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो डिटेल्स आप डालते हैं ये केवल डेटा आप बैंक को दे रहे हैं। फर्दर बैंक अगर समझता है कि आपको लोन दिया जा सकता है, आप एलिजिबल हैं, तो आपको बैंक कॉल करता है। जी हाँ, जो भी आपका नियरेस्ट यहाँ पे ब्रांच होता है यूनियन बैंक का, आपके घर के जो भी आसपास 15 किलोमीटर के एरिया में, वहां से आपको कॉल आता है। बैंक बुलाने के बाद से आपकी डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है और ये लोन लेने में आपको 1 वीक तक का टाइम लग सकता है, जैसा कि पर्सनली यहाँ पे मैंने फेस किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यूनियन
यूनियन बैंक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दे दी। फिर भी अगर कोई भी डिटेल छूट गई है तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट के थ्रू उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।